महागठबंधन कहने के लिए गठबंधन है, लेकिन उनके अंदर में इतने आपस में मतभेद हैं कि उसको गठबंधन नहीं कहा जा सकता। देख रहे होंगे कि इस गठबंधन में हर व्यक्ति एक दूसरे को टांग मारना चाहता है। तेजस्वी यादव आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और कई सारे छोटे छोटे जो दल हैं वो केवल ये सपना देख रहे हैं कि हमको कितनी सीटें जो है वो चुनाव में लड़ने के लिए मिलेगी, उसके आधार पर इनके साथ टिकेंगे, नहीं तो फिर हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि ये महागठबंधन, इसको कहने के बजाय एक ठगबंधन कहना जो है वो ज़्यादा उचित होगा। बिहार की राजनीति का किंग मेकर लालू यादव को माना जाता है, जबकि नीतीश कुमार को चाणक्य माना जाता है। लेकिन इस बार 2025 का चुनावी साल है और चुनावी मैदान में बिहार की राजनीति में चाचा और भतीजे अपने किस्मत को आजमाने का काम करेंगे। लगातार तेजस्वी की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बिहार में इस बार जनता की सरकार बनेगी, यानी जनता बदलाव के मूड में। वहीं एनडीए नीतीश कुमार के चेहरे पे चुनाव लड़ेगा। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव के चेहरे को लेकर जो सस्पेंस बरकरार है, कांग्रेस लगातार तेजस्वी के चेहरे पर मुहर नहीं लगा रही है, तो ये माना जाए कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की समस्या जो है वो लगातार कांग्रेस ने बढ़ा रखी है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी हैं। मुकेश नंदन जी, एनडीए में तो सब कुछ साफ है, सीटों के लेके लगातार महागठबंधन, इंडिया गठबंधन ये कह रहा है कि खींचतान चलेगी, लेकिन इंडिया गठबंधन में तेजस्वी के चेहरे पे सस्पेंस बरकरार है। बैठक हुई, घटक दल तमाम लोग पहुंचे, कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन भले ही तेजस्वी को बना दिया गया। जब चेहरे की बात आई तो सीधे तौर पे जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने कहा इसका बाद में डिसीजन होगा। तो आखिर अंदर में कुछ समस्या है क्या? देखिए, महागठबंधन कहने के लिए गठबंधन है, लेकिन उनके अंदर में इतने आपस में मतभेद हैं कि उसको गठबंधन नहीं कहा जा सकता। वो राजनीतिक तौर पर स्वार्थी लोगों का एक गुट है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जुटता है और जहां उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो फिर टूट जाता है। आप देख रहे होंगे कि इस गठबंधन में हर व्यक्ति एक दूसरे को टांग मारना चाहता है। कांग्रेस छोटे भाई से बड़ा भाई बनना चाहता है, तेजस्वी यादव आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और कई सारे छोटे छोटे जो दल हैं वो केवल ये सपना देख रहे हैं कि हमको कितनी सीटें जो है वो चुनाव में लड़ने के लिए मिलेगी, उसके आधार पर इनके साथ टिकेंगे, नहीं तो फिर हम इस गठबंधन से बाहर हो जाएंगे। तो आप वस्तु स्थिति आप देख रहे होंगे कि ये महागठबंधन, इसको कहने के बजाय एक ठगबंधन कहना जो है वो ज़्यादा उचित होगा। और दूसरी तरफ आप देख रहे होंगे कि एनडीए को, तो एनडीए का कुनवा जो है वो एकजुट है और लगातार अपने उपलब्धि को जो है वो हासिल कर रहा है, चाहे वो राज्य की बात हो चाहे केंद्र में अपनी भूमिका की बात हो। आप देख रहे होंगे कि इस समय अगर केंद्र में सरकार चल रही है तो केंद्र में सरकार में न केवल भाजपा बल्कि बिहार के भी जो घटक दल हैं, जो जदयू हो चाहे लोजपा हो, उनके भी जो सांसद हैं उनकी भी एक अहम भूमिका है और वो अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि जितने भी प्रकार के मंत्रालय जो बिहार से संबंधित हैं, जो मंत्रियों के पास है, उन मंत्रालयों का परफॉर्मेंस आप देख रहे होंगे कि अच्छा नहीं, बहुत अच्छा है। और आप एक तरीके से कह सकते हैं कि आगामी चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है, ना कि किसी चेहरे के मुद्दे पर। आप अगर इंडिया गठबंधन पे सवाल उठा रहे हैं तो आपकी भी पार्टी में पूरी तरह से विवाद चल रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री आते हैं और सीधे तौर पे कहते हैं कि सम्राट चौधरी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं अगर विजय सिन्हा की बात कर ली जाए तो उन्होंने एक मन से, खुले मन से कहा था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना था कि जो बिहार में मुख्यमंत्री अगर बीजेपी का होता तो काफ़ी अच्छा होता। विजय सिन्हा फिर जिस प्रकार से तेजस्वी चिराग पासवान बगावत कर दिए हैं, कहें कि हमें बिहार बुला रहा है, बिहार स्वागत कर रहा है, ये भी कयास लगाया जा रहा है कि चिराग पासवान इस्तीफा दे देंगे, बिहार की राजनीति करेंगे, चुनाव भी लड़ सकते हैं अकेले। तो आखिर आपके पार्टी में भी तो उस तरह का विवाद चल रहा है। नीतीश कुमार की भी सेहत ठीक नहीं चल रही है, आप ही लोग आपके नेता कहते थे कि उनका इलाज कराने की ज़रूरत है, तो अभी तो देखिए रोहित जी, एक सबसे अच्छी बात क्या है कि व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इस एनडीए गठबंधन में कोई माने नहीं रखता। बहुत लोगों की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा कुछ भी हो सकती है।
लेकिन हमारा एनडीए का और खासकर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड होता है, चिराग तो समस्या बढ़ा दी है। जैसे हम यही आपको इसी बात का जवाब दे रहे हैं, चिराग पासवान क्या बोल रहे हैं उसका हम लोग मतलब दूसरे तरह प्रकार से निकाल रहे हैं। दल है तो आपको चिराग जवाब पासवान देना नहीं नहीं पड़ेगा। देखिए चिराग पासवान ने कभी ये नहीं कहा कि वो एनडीए से बाहर जाएंगे। चिराग पासवान हमेशा यही बोले कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में हमेशा रहेंगे। और उनके समर्थक कुछ बातें रखते हैं, उनके समर्थक क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इस पर मैं बहुत टिप्पणी नहीं करता। आप ही के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा बोले हैं कि अभिनेता लोग सीएम नहीं बनेगा। देखिए यही बात हम भी आपको बोल रहे हैं ना कि इस समय जो बिहार का चुनाव, नौबत क्यों आ गई? देखिए बिहार का चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पर आप देख रहे होंगे कि लगभग 20 वर्षों का जो एनडीए का शासन जो है वो 2005 के बाद से अभी 2025 में जो हमारा पूरा होने जा रहा है, लगभग 20 साल में जो है लगभग 18 साल जो है वो एनडीए का शासन रहा है। और इस एनडीए के शासन में अगर 2005 में बिहार की स्थिति को देखा जाए और आज की स्थिति को देखा जाए तो उसमें आसमान ज़मीन का अंतर आपको दिखेगा। अब रह गया चेहरे वाला विषय, तो चेहरा तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस समय एनडीए का चेहरा जिसको कहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और इस पर अभी किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफिशियल विवाद नहीं है। मांझी जी बोल दिए हमको 40 सीट चाहिए, मान सम्मान का बात है, अगर हमारा नहीं पूरा किया जाएगा तो ये अच्छा बात नहीं रहेगा। बताइए, देखिए पॉलिटिक्स तो आप में भी हो रहा है। जैसे देखिए हम फिर आपको क्या बोल रहे हैं, थोड़ी बहुत व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसी की भी कुछ हो सकती है, लेकिन आप सबसे बड़ी चीज़ देखते होंगे कि सारे लोग अपनी कोई बात रखते हैं और साथ में ये कहते हैं कि हमारा पूरा विश्वास जो है वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। हम नरेंद्र मोदी जी के साथ जो है कदम से कदम मिला के हर जगह पर मजबूती के साथ खड़े हैं। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा किसका क्या है उस पर हम बहुत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इस बात को मजबूती के साथ कर रहे हैं कि वो एनडीए का सारा घटक दल एक है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में किसी की कोई मांग पूरी हो सकती है, किसी की कोई मांग नहीं भी पूरी हो सकती है। वैसी स्थिति में कोई भी एनडीए से बाहर नहीं जा रहा है। एनडीए एकजुट होकर 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। चलिए, सीधे तौर पे बीजेपी के नेता मुकेश नंदन जी थे और 2025 चुनावी साल है। ऐसे में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम दलों का एक ही कहना है कि हमारे पार्टी में सब कुछ ऑल इज वेल है और हमारी धमाकेदार जीत होगी। अब देखना दिलचस्प होगा जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार टकराएंगे तो कौन किसका पतन होगा, कौन किसे परास्त करेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सहयोगी आफ्ताब के साथ रोहित, नटराज न्यूज, पटना।